हेलो गाइस, आइए एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? लॉ ऑफ मास एक्शन तो हम लोगों को रेट डिफाइन कर दे रहा था, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन हर जगह पे सही नहीं था। कहीं कहीं जैसे एक लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और रेट लॉ एक्सप्रेशन को समझेंगे। देखिए, अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो 2a plus b gives c plus 3d, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। रेट इक्वल टू के, ए पर पावर 2 और बी के ऊपर में पावर 1, यानी कि उसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट 1 है। यहां तक तो ठीक है, ये था बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन बाद में अगर हमको इसके रेट को दुगना करना है, इसके रेट को, या अगर हम एक कंसंट्रेशन को दुगना करते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं, रेट क्या हो जाएगा? देखिए, अगर रेट जो है इसकी बात करें तो ये हो जाएगा के 2a का स्क्वायर b, यानी कि हो जाएगा ना 4 टाइम्स 4k ए पर स्क्वायर इंटू बी। देखिए, इसका इंटू हो गया 4। ये थ्योरी है, ये थ्योरी है। प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि ये 4 टाइम्स या 2 टाइम्स करने के बाद 4 टाइम्स रेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तब हम बाय एक्सपेरिमेंट रियल रेट को पता करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से वो कैसे वेरी करता है, और उसको जब एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, it is the rate of reaction, and in which rate is directly proportional to the molar concentration, to the product of molar concentration of reactant raised to some power, raised to some power, which may or may not be equal to numeric coefficient, which may or may not be equal to the numeric coefficient। यानी देखिए, अगर हम लोग a मोल ऑफ a की बात करें और b मोल ऑफ b की बात करें, और ये बनाता है c मोल ऑफ c प्लस d मोल ऑफ d, तो रेट जो होगा ना, ये हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। इस पावर से तो रेज करेगा, और वो पावर क्या है? p है और q है। ये P और Q, यानी कि P जो है ये A के बराबर हो भी सकता है और P A के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसी तरह से Q B के बराबर हो सकता है या Q B के बराबर नहीं भी हो सकता है। इसका फैसला होगा एक्सपेरिमेंट से। तो ध्यान रखिए, हम लोग 3 रेट को बता सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में थ्योरेटिकली: एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड रेट बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं। दैट कैन बी डिसाइडेड और डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट। अब एक एग्जांपल देखिए, 2NO plus F2 gives 2NO2F। इस जगह पे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें लॉ ऑफ मास एक्शन से, तो बाय लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो है ना, ये के एनओ का ऊपर पावर 2 और F2 के पावर F1, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जब इसका हम लोग प्रैक्टिकल किए ना, तो हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं ना कि बाय रेट लॉ रेट इज इक्वल टू
KNO एंड F2 का प्रोडक्ट डायरेक्ट। देखिए पावर से वेरी नहीं किया, यानी कि यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 है और यहां भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसका मतलब है कि इट इज द एक्चुअल रेट इज और ऑब्जर्व रेट इज directly proportional to the product of concentration of reactant raised to some power which may be equal or may not be equal to the numeric coefficient of balanced chemical equation। ये देखिए इसमें बराबर है लेकिन इसमें बराबर नहीं है, तो इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और इसका पता कोई नहीं लगा सकता है विदाउट एक्सपेरिमेंट। यह बात आप जान लीजिए। आप 4 तरह से रेट लिख सकते हैं, जिसमें एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट एंड लॉ ऑफ मास एक्शन आप लिख सकते हैं। और ये जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना, ये सच में यही बतलाता है रेट, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो अगले वीडियो में आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।